एक चुनाव लड़ने के लिए कितना पैसा चाहिए होता है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है बट गवर्नमेंट जॉब्स नहीं आ रही, ऐसा क्यों? ये एक्सेप्शनल एग्जाम्पल हो सकते हैं। अगर थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्स हुए हैं, बहुत सारे लीक हुए हैं। राणा सांगा पर जो बयान अभी देखिए, बुद्धिमान होना और विवेकशील होना दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। हो सकता है बुद्धिमान हो लेकिन विवेकशील नहीं है। बुद्धि व्यक्ति से काम करवाती है और विवेक व्यक्ति को समझ देता है। आप अपने विरोधियों के लिए क्या संकेत देना चाहते हैं? विरोधियों के लिए केवल एक ही संकेत है कि मैं अभी जिंदा हूँ। एक चुनाव लड़ने के लिए कितना पैसा चाहिए होता है? अब ये तो देखिए, जिसके पास पैसा होता है वो अपनी सामर्थ्य और उसके अनुसार खर्च करता है। जैसे परिवार में आप देखते हैं कि आगे एक कोई शादी करता है 20 करोड़ की। फिगर में बताइए। फिगर में तो मैं नहीं बता सकती। फिगर में मैं तो अपना जानती हूँ। मेरे पिताजी ने हमेशा चंदा से चुनाव लड़ा और वही बात मेरे साथ भी है। मैं उस क्षेत्र की बेटी हूँ, लोग मुझे देते हैं और मैं उसी से चुनाव लड़ती हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी, बट गवर्नमेंट जॉब्स नहीं आ रही, ऐसा क्यों? देखिए, प्रत्येक व्यक्ति की आशाओं के अनुरूप खरा उतरना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन आप ऑन एन एवरेज जाकर देखिए तो मैं गांव में देखती हूँ। अभी 2 दिन पहले मैं एक गांव में थी, एक महिला दौड़ती हुई मेरे पास आई, बोली कि कभी सोचा भी नहीं था कि इस गांव में 4 बेटियां पुलिस में लग जाएंगी। अगले दिन कोई मिलने आया, बोले मेरी बेटी लेखपाल बन गई है। तो ये सब इस सरकार में जो संभव हो पाया है, ये अपने आप में ये एक्सेप्शनल एग्जाम्पल हो सकते हैं। अगर थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्स हुए हैं, बहुत सारे लीक हुए हैं। देखिए, अब इतने वर्ष पुरानी चरमराई हुई व्यवस्था को सुधारने के लिए समय चाहिए। अभी तो 10 ही वर्ष है। अगर आगे 10 वर्ष और मिले तो आप देखिए शायद बेरोजगारी का नाम मिट जाएगा। ठीक बात। वक्फ बोर्ड का जो भी ट्रेंड चल रहा है, क्या बदलाव आए हैं? अब बदलाव आएगा, अभी तो काम शुरू हुआ है और मुझे लगता है कि ये इसमें किसी को बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। ये जो काम हुआ है ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि इस तरह का कोई और बोर्ड नहीं है। तो केवल वाई दिस बोर्ड, यही बोर्ड क्यों? जब कोई और बोर्ड नहीं तो ये भी नहीं होना चाहिए था। अगर आपकी चीज़ है तो आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन आप कहीं भी उसको वक्फ बोर्ड बताएं तो ये ठीक नहीं था। और इससे मुझे लगता है कि केवल हम लोग नहीं, और उनके लोग भी कहीं ना कहीं इससे पीड़ित थे। आज उन्होंने भी संतोष की सांस ली। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि 2 बार से लगातार मोदी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तब उन्होंने इस बिल को पास नहीं किया। अब काफ़ी सारे संगठन का मिलजुल के है, जिसमें से 3-4 लोग और हैं, तो उनको बलि का बकरा बनाया गया है। ये लोगों की सोच है। मोदी जी हर बार अपना कुछ नया सोचते हैं और वो अपनी संकल्प शक्ति के साथ काम करते हैं। उनको पूर्ण बहुमत या कम बहुमत, इससे कोई कभी प्रभाव मुझे नहीं पड़ने वाला है। वो एक बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति के व्यक्ति हैं और ये संकल्प शक्ति ही उनके व्यक्तित्व का सबसे बड़ा मुझे लगता है प्रभावी है, जिससे कि पूरा देश, पूरी दुनिया प्रभावित है। ठीक, एक बड़ा वायरल चल रहा है राणा सांगा पर जो बयान अभी वायरल हुआ है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये घिनौनी मानसिकता है इस तरह का, उनके जो रामजी लाल सुमन जी ने दिया है। इस तरह के किसी भी महापुरुष के लिए इस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए। तो इस तरह की टिप्पणी करके ये क्या कॉन्सेंट्रेट सीकर हैं? क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे लगता है कुछ लोग सोच समझ के न बोलने के कारण, देखिए, बुद्धिमान होना और विवेकशील होना दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। वो हो सकता है बुद्धिमान हो लेकिन विवेकशील नहीं है। बुद्धि व्यक्ति से काम करवाती है और विवेक व्यक्ति को समझ देता है कि आप कैसा काम करें, अच्छा या बुरा। तो मुझे लगता है कि शायद उनकी बुद्धि पर विवेक ने काम नहीं किया, जिसके कारण वो इस तरह के शब्द बोल रहे हैं। ठीक, आप काफ़ी स्पिरिचुअल हैं। ऑफ कोर्स, मेरे पिताजी मानस के बहुत बड़े मर्मज्ञ थे और मैं भी रामचरितमानस को बहुत मानती हूँ। प्रतिदिन मानस का पाठ करना मेरे अपने रूटीन में है। आपकी क्या फ्यूचर प्लानिंग है अपनी जनता को लेकर? जब तक छिबरामऊ की जनता मुझे आशीर्वाद देती रही है और आगे देती रहेगी, मैं निरंतर उनके सुख दुख से लेकर उनके हर विकास के लिए उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती रहूँगी।
आप अपने विरोधियों के लिए क्या संकेत देना चाहती हैं? विरोधियों के लिए केवल एक ही संकेत है कि मैं अभी जिंदा हूँ।